चलिए बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। रोज टॉपिक हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। कौन सा बेटा बोलो? टॉपिक था बेटा मेरे पास अकाउंट करंट। बेटा इसमें मैंने बता दिया था आपको अकाउंट करंट का मतलब। बताइए अकाउंट करंट का क्या मतलब था बेटा? बोलो बेटा कुछ तो बोलो। जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी का अकाउंट बनाएगी और उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट कर देगी तो उसे कह देंगे अकाउंट करंट। अगर X बना रहा है Y का अकाउंट तो हेडिंग क्या लिखेंगे? बोलो बेटा। हेडिंग लिखेंगे Y इन अकाउंट करंट विद मिस्टर। और तीन तरीके हो सकते हैं अकाउंट करंट बनाने के। पहला, इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। और तीसरा, प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस मेथड। पहला मेथड हमने फिनिश कर लिया था, क्वेश्चन 1 क्लास में किया था। क्वेश्चन 2 करने के लिए दिया था। कुछ पूछना हो क्वेश्चन नंबर 2 में या जो कल किया 1 उसमें तो बताइए पहले। जी बेटा बोलो ना बेटा। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट्स के बाद बोल रहे हैं सर कैलकुलेशन करते वक्त इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते वक्त कुछ ऊपर नीचे हो गया पॉइंट्स, चल जाएगा क्या? आंसर इस चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए एक बार, अगर उसने बोला 242.73 279.15 उसने बोला हुआ है कि राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट रुपी। क्वेश्चन 1 में बोला था उसने। बोलो बेटा। कैलकुलेटर पर ये फिगर्स आ रही हैं, क्या लिखोगे इसे? कैलकुलेटर पर आ रही थी आप, लेकिन ये लिखोगे। कैलकुलेटर पर ये आ रहा था, क्या लिखोगे? 279। इतना बात तो क्लियर है। रिलेटेड टू राउंडिंग ऑफ। अब उसने बोला राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, पैसे में आ रहा है आने दो, पैसे में आ रहा है आने दो। मेरे ये आंसर आ गए 597। कैलकुलेटर पर ये आ रहा है या कैलकुलेटर पर ये आ रहा था। अब बेटा बताओ, अब बताओ अपने आंसर में जो आप आंसर कर रहे हो क्या लिखोगे इसकी जगह? ये तो आगे बहुत सारे पॉइंट्स के बाद और आ रहे हैं, लेकिन क्या लिखोगे बेटा? बोलो बेटा क्या लिखोगे? इसे लिखोगे 579.27। यहां राउंड ऑफ करना है। इसके बाद 8 लिखा हुआ है, नहीं ऐसे नहीं। बताओ बेटा क्या लिखोगे अब? बेटा 28 आएगा यहां पर, क्योंकि 27 तक राउंड ऑफ करना है। तो देखो इसके बाद क्या है, अगर ये 5 से अधिक है तो 28 कर दिया, 5 से कम होता तो 27 छोड़ देता। बेटा बेसिक रूल है। यहां बताओ क्या हो जाएगा? 319.89, क्योंकि राउंड ऑफ यहां तक करना था, इसके बाद 1 है तो राउंड ऑफ ये हो जाएगा। इतने बात बस ध्यान रखिए राउंडिंग ऑफ के रूल्स को लेकर, बाकी और कोई खास बात नहीं है। ठीक है बेटा? उसके बाद भी पॉइंट्स में कुछ फर्क आ सकता है, मुझे कोई खास उससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? क्वेश्चन 1। बेटा क्वेश्चन 2 में कुछ पूछना है, जल्दी बोलो बेटा। हो गया सबका? चलिए अब ये जो मेथड 1 आज की क्लास शुरू कर रहे हैं, ये जो मेथड 1 हमने किया, ये जो मेथड 1 हमने किया, मेथड 2 में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे मुझे, ध्यान समझिए। लेकिन पहले समझ लो मेथड 1 क्या था। ये जो मेथड 1 था
बेटा यही करते थे आप इसमें, अमाउंट बोलो, डेज, और ये 10,000 लिखा था, ये 30 दिन लिखा था, ये 9,000, ये 40 दिन मान लेते हैं, ये 8,500 ये लिख दिया था आपने 20 दिन। बेटा यही किया था। अब बताओ इसके बाद आपने, मैंने इस मेथड 1 में पहले एक ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट बनाया, बोलो बेटा एग्जाम में भी यही करोगे, पहले ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट बनाओगे, ये 2 कॉलम बनाकर छोड़ दोगे बस, फिर आप डेज की वर्किंग करोगे, सारे डेज निकाल लेना, डेबिट के और क्रेडिट के, और फिर तीसरा काम क्या शुरू करना। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, आप ये मत करना, पहले ये लिखा, फिर हाथ के हाथ इसके डेज निकाल लेते हैं, हाथ के हाथ इंटरेस्ट निकालते हैं, रिदम टूटता है क्वेश्चन का। आपको समझ में आ रहा है? पहले पूरा अमाउंट वाला कॉलम पूरे कर लो दोनों तरफ के, फिर डेज वाले, फिर इंटरेस्ट वाले। अब बताइए मुझे जरा, यहां पर क्योंकि इंटरेस्ट रेट 10% था, मुझे थोड़ा मदद करो, आपने इंटरेस्ट कैसे निकाला था इनका? बेटा बता दो ना, 10,000 इंटू 10/100 इंटू 30/, अच्छा ये आपने निकालकर यहां लिख दिया था, फिर ये कैसे निकाला, जरा मदद करना ये भी यहां पर लिखने के लिए। बोलो बेटा, यहां लिखने के लिए अमाउंट कैसे निकाला? 9,000 10%, 40/65। बेटा यही किया, और फिर यहां के लिए अमाउंट निकलवाया मैंने आपसे, तो आपने 8,510, और ये थे मान लेते हैं, ये थे यहां पर, ये थे 26 दिन। तो बेटा जरा बताना कैसे किया था आपने? 26 अपॉन, बेटा ये सारे अमाउंट लिखकर यहां इंटरेस्ट कॉलम डाल दिया था, काम आपने खत्म कर दिया था। मेथड 1 में यही किया। नाम बताओ मेथड 1 का क्या था? इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस मेथड। बोला जी आप एक काम करो ना, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस जो है सारी, सबका अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी, कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा दिमाग लगाया सर, ये खामा का कुछ ज्यादा काम नहीं करा रहे आप, बार बार कुछ काम इसमें रिपीटिशन मोड में हो रहा है। बताओ क्या? कुछ काम रिपीटिशन मोड में हो रहा है, हर ट्रांजैक्शन में हो रहा है। बताओ क्या? बोलो बेटा क्या क्या दोबारा बार बार दिख रहा है आपको? ये देखो, बार 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 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, रेट से डिवाइड कर रहे हो 365 से। ये तो हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा। होगा कि नहीं होगा? सर ये क्यों करवा रहे हो फालतू में सर, बार बार खामा का काम बढ़वा रहे हो। क्या करूं बेटा फिर? सर एक काम करो ना, एक काम करते हैं, हम इस काम को नहीं करते, बाकी काम कर लेते हैं। जो आंसर आएगा उसको एक बार ही इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो बेटा। मेरे पास तरीका है, वैसे तो फॉर्मूला लिखवा दूं काम खत्म हो जाएगा, लेकिन समझो वो कर क्यों रहा हूं, फॉर्मूला बना कैसे है वो। तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो मेथड नंबर 2, इंस्टीड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, पता है इस बार क्या निकालूंगा मैं? हम निकालेंगे बेटा इस बार प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? और बताओ प्रोडक्ट किसका निकालने वाला हूं, अब आप खुद बताओगे मुझे। बेटा अमाउंट का और डेज का। बोलो बेटा, अमाउंट का, डेज का, अमाउंट का, डेज का। बेटा निकाल लोगे यहां पर। बेटा ये सारे के सारे ये काम तो कर दिया आपने, अब ये काम तो कर दिया। बोलो बेटा, दोनों तरफ ये काम कर लोगे, और अब जो डिफरेंस आएगा निकलकर डेबिट क्रेडिट का, उसको क्या करूंगा बस मैं
उसको 10% से मल्टीप्लाई करके एक दिन का इंटरेस्ट निकाल दूंगा उस पर। अब ये मत पूछना ये एक दिन कैसे आया, उसके लिए इतनी मेहनत की है मैंने। बोलो बेटा, वो एक दिन नहीं है, बुक में लिखा है एक दिन का इंटरेस्ट निकाल दो। अब बच्चे पूछ रहे हैं एक दिन कहां से आ गया ये? भाई साहब एक दिन नहीं है वो एक्चुअली में ये वाला एलिमेंट है पूरा। बोलो बेटा, उसने थ्योरेटिकली कैसे लिखा इसको कि भाई प्रोडक्ट निकालो। अच्छा फिर क्या करें? डेबिट का प्रोडक्ट निकालो। अच्छा फिर क्या करें? फिर यहां पर ये वाला प्रोडक्ट निकाल लेना। अच्छा फिर क्या करें? इन दोनों का डिफरेंस निकालना। अच्छा फिर क्या करें? उस डिफरेंस पर रेट निकाल देना एक दिन का। बस बच्चे गायब। सर रेट तो ठीक है, ये एक दिन कहां से आ गया? अब आपको समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, मैं इस वाले डिफरेंस पर जो भी आने वाला है उसको क्या करूंगा? जल्दी बोलो। मल्टीप्लाई करवा दूंगा 10% इंटू 1/365। मैं इसको एक दिन नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली बताओ कहां से आया है? बोलो, ये यही वाली अमाउंट तो है सारी। बोलो बेटा, यही वाली अमाउंट तो है सारी जो मैंने बाद में एक साथ मल्टीप्लाई करा दिया। बेटा क्लियर है? चलो फिर से दोबारा पैकअप करना सिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है? मैंने ओवरव्यू बता दिया आपको, मेथड 2 खत्म हो गया, कुछ नहीं है। मेथड 2 आसान हुआ या मुश्किल हुआ 1 के मुकाबले? क्यों आसान? क्यों? वहां पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ रही है ना। बोलो बेटा, चलो पढ़िए। हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन पहले। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4। थर्ड तो अपने आप करेंगे, जरा पढ़ना क्या लिखा वैसे फिर भी एक बार। बोल रहा है क्वेश्चन 1 दोबारा सॉल्व कर दो। कैसे? कोई दिक्कत है क्या? सारी वर्किंग है इंटरेस्ट वाले कॉलम में, बस प्रोडक्ट लिखते चलना। होमवर्क में करेंगे, कर लेना, लेकिन क्वेश्चन 4 पढ़ो, ये अभी करेंगे। पढ़िए। मिस्टर मेहरा ओड 30,000 रुपए टू मिस्टर सोमेश। क्या मतलब हुआ इसका? बेटा मेहरा ऋणी है। द फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस दैट टुक प्लेस बिटवीन देम ड्यूरिंग 1996। क्या क्या? इट इज अग्रीड बिटवीन द पार्टीज दैट इंटरेस्ट 15% इज टू बी कैलकुलेटेड। भाई जो भी पैसे का लेन देन हम करेंगे, उधार लेंगे, उधार देंगे, सब पर 15% ब्याज चार्ज करेंगे। बोला ठीक है भाई, मैं भी तैयार हूं। आगे क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई? सोमेश ने माल बेचा मेहरा को, सोमेश ने माल खरीदा मेहरा से, सोमेश ने कैश पे किया 10 फरवरी को, 13 मार्च को मिस्टर मेहरा यानी मैं एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय मिस्टर सोमेश। सोमेश ने मेरे ऊपर एक बिल ड्रॉ किया। एंट्री बताओ, मेहरा क्या एंट्री करेगा? एम क्या एंट्री करेगा? सोमेश ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया। बेटा S2BP होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। वैसे इसकी डिटेल हम अलग चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी देख लेंगे। फिलहाल तो मेहरा क्या बोल रहा है कि भाई सोमेश ने मेरे ऊपर बिल ड्रॉ कर दिया, मुझे कुछ पैसे देने थे, उसने बिल ड्रॉ कर दिया मेरे ऊपर 20,000 रुपए का, 1 महीने बाद का। इसकी ड्यू डेट बताइए क्या होगी? बोलो बेटा, 1 अप्रैल होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटा। 1 अप्रैल, साथ में 3 दिन ग्रेस के भी तो जोड़ोगे। ये तो एवरेज ड्यू डेट में बता के आया हूं अभी आपको। बोलो बेटा, तो ये क्या हो गई? ट्रांजैक्शन डेट। इसकी ड्यू डेट क्या होगी? 4 अप्रैल। बोलो बेटा। आगे आइए, आगे आइए। देख, अरे रुक जाओ, क्या पता, मुझे पढ़ तो रहा हूं क्वेश्चन राजा बेटा, अभी क्यों भाग रहे हो आगे? यही होगी? कोई एतराज है किसी को? ये ही होगी। हाँ बोलो। आगे। दे डिजायर टू सेटल देयर अकाउंट बाय 1 सिंगल पेमेंट।
बोला भाई एक काम करेंगे, सारा हिसाब किताब 15 मार्च को निपटवा दूंगा। 15 मार्च को खाता बनाते हैं, वहां तक सारा हिसाब कर लेंगे। अच्छा, असर्टेन द अमाउंट टू बी पेड टू द नियरेस्ट रुपी, राउंड ऑफ करना है, पैसे में लेके नहीं आना। एंड इग्नोर डेज ऑफ ग्रेस। अब समझ में आई बात? क्या क्या समझ में आया? बोलो, अब बोलने के नहीं हो। यहां पर क्या होगा? ड्यू डेट क्या हो जाएगी इसकी? क्योंकि उसने बोला है डेज ऑफ ग्रेस। ये गलत नहीं लिखा मैंने? क्या आएगा? समझ में आ रही है बात क्या नहीं आ रही है? ठीक, मैं 4 अप्रैल ही लेता, लेकिन क्योंकि वो बोल रहा है डेज ऑफ ग्रेस इग्नोर कर दो, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिए। आई होप यहां तक की बात क्लियर है। बोलो बेटा, यहां तक की बात? अच्छा, बनाना कब था हमें? 15? हाँ ठीक है, मुझे एक पॉइंट समझाना है इसमें, वो आ जाएगा। मेरा सवाल ये है, बड़े सारे सवाल हैं मेरे। पहला सवाल, अकाउंट करंट कौन से मेथड से बनाइएगा? क्यों? क्योंकि वो हेडिंग में लिखा हुआ है इसलिए। क्वेश्चन, हाँ यस सर नलायक, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये कौन से मेथड से बनाओगे? कुछ नहीं लिखा हुआ बेटा, हाँ बोलो। क्वेश्चन में कोई इंडिकेशन नहीं है कि किस मेथड से बनना है, यानी आप मेथड 1 लगा लो या 2 लगा लो। पहली बात, बोलो बेटा। यहां कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ। वो तो हम मेथड 2 शुरू किया, क्वेश्चन उठा लिया, तो आप मेथड 2 चिपका दोगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, वहां थोड़ा ना हेडिंग लिखी होगी, तो यू हैव टू टेक अ कॉल कि भाई किससे करना है, किससे करना पसंद करोगे? सर सेकंड से ही कर लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड से, कैलकुलेशन कुछ कम रहेंगी। बोलो हाँ। अगली बात, कौन बना रहा है अकाउंट, किसके लिए? कहां लिखा है? कहां लिखा है? कहीं कुछ नहीं लिखा, कहीं कुछ भी नहीं लिखा। समझ में आ रही है बात? आप जो चाहे मर्जी कर सकते हो। उसने लेजर अकाउंट पूछा भी नहीं है, वैसे उसने तो कह रहा है सेटल करना है। बोलो बेटा ठीक, तो आप मेहरा इन अकाउंट करंट विद सोमेश बना लो, या सोमेश इन अकाउंट करंट विद मेहरा। लेकिन जनरली उसने क्वेश्चन कैसे शुरू किया है? मेहरा ओड। समझ में आ रहा है? यानी मेहरा ऋणी है, यानी हम काम किसके दृष्टिकोण से करेंगे? बोलो बेटा, सोमेश के से करोगे या मेहरा से करोगे? आप, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इसमें डिस्प्यूट अराइज ही नहीं कर रहा। आप किसी के भी दृष्टिकोण से काम कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप ट्रांजैक्शंस की नेचर देखें तो वहां क्या बोल रहा है, मैं बताओ, जैसा आपको वैसे कर लेते हैं, छोड़ो, हम डिस्कशन बढ़ाते ही नहीं इसके ऊपर। किसकी बुक बनाना चाहोगे, सोमेश या मेहरा? जैसे सोमेश का डालते हैं, चलो ठीक है। तो अकाउंट का नाम बताओ क्या होगा? अकाउंट का नाम तो बता दो अब। मिस्टर मेहरा इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सोमेश। फटाफट से फॉर्मेट बनाओ, झटपट से। ड्यू डेट का कॉलम भी चाहिए मुझे, दिक्कत आएगी इसमें भी एक। क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर मेहरा इन अकाउंट करंट विद मिस्टर सोमेश, डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सेटलमेंट कब करना चाह रहे हैं आप? 15 मार्च। इंटरेस्ट रेट टू बी कंसिडर्ड 15% पर एनम। बताओ बेटा, पहला कॉलम किसका रहेगा?
पहला कॉलम किसका रहेगा? पहला कॉलम रहेगा ट्रांजैक्शन डेट, फिर किसका रहेगा? ड्यू डेट, फिर बताओ बेटा पर्टिकुलर्स, फिर बताओ अमाउंट, फिर बताओ और फिर बताओ प्रोडक्ट। सेम पैटर्न पर ट्रांजैक्शन डेट, ड्यू डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेज और प्रोडक्ट। बनाओ फॉर्मेट फटाफट से फॉर्मेट बना कर दीजिए ये। और सबसे पहला काम होगा एक ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट बनाना। मेहरा ऋणी है यानी सोमेश को पैसे लेने हैं, यानी मेहरा को देने हैं, यानी मेरी किताबों में मेहरा का डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। करिए स्टार्ट। एक्चुअली एक पॉइंट इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसी वजह से क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मेथड भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा। करिए। बेटा लेजर अकाउंट बन गया, डेज काउंट करो। पहले सबकी ड्यू डेट लिखो, जितनी ट्रांजैक्शन डेट है उनकी ड्यू डेट लिखो। सब में ट्रांजैक्शन डेट ही ड्यू डेट रहेगी सिवाय एक डेट के। बताओ बेटा कौन कौन सा? बेटा करवाना मदद जरा एक बार। ट्रांजैक्शन डेट 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा कितना था ये? 30,000। बेटा दिख रहा है पीछे ये
चलो 30,000। सोमेश सोल्ड गुड्स, बेटा हमने माल बेचा है 16 जनवरी को, क्या करेंगे बेटा, 2 सेल्स 20,000 की। 29 जनवरी को हमने परचेज किया है, 29 जनवरी को बाय परचेज 15,000। बेटा इसके बाद क्या किया है, सोमेश ने कैश पे किया, हमने कैश पे किया, तो क्या करेंगे बेटा, 2 कैश, बाय कैश आएगा। शाबाश, कौन है होनहार ये, बेटा 10 फरवरी को, और 13 मार्च को हमने बिल एक्सेप्ट किया, मेहरा एक्सेप्टेड अ बिल। अच्छा सोमेश ने ड्रॉ किया ये, बोलो बेटा, मेहरा ने बिल एक्सेप्ट कर लिया जो मैंने ड्रॉ किया था, तो बेटा सोमेश क्या एंट्री करेगा, बी आर। बाय बी आर कितने से हो जाएगी, 13 मार्च को मैंने एक बिल ड्रॉ किया मेहरा के ऊपर 20,000 रुपए का, एक ऑर्डिनरी लेजर अकाउंट मैंने तैयार कर दिया। फटाफट से चेक करिए कहां कहां गलती है, कहां आपकी गलती है, फटाफट से चेक करिए। दिस इज एन ऑर्डिनरी ट्रेडिंग ऑर्डिनरी अकाउंट, दिस इज एन ऑर्डिनरी अकाउंट। बेटा हो गया, डेज बताइए। अब ये बताओ बेटा मुझे यहां पर कि डेज कौन कौन से आएंगे, सॉरी ड्यू डेट क्या आएगी इसकी, बेटा सबकी सेम रहेगी, कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, तो जो ट्रांजैक्शन डेट है वही क्या बन जाएंगी, ड्यू डेट, सिवाय एक के। बेटा 13 मार्च था ये, तो क्या बन जाएगी ये 13 अप्रैल। बस एक ड्यू डेट अलग है, वो दी हुई है, जिसमें ड्यू डेट नहीं दी हुई, इन दैट केस ट्रांजैक्शन डेट विल बिकम द, बोलो बेटा, ड्यू डेट। करो नोट। अब डेज काउंट करके दो मुझे फटाफट। डेज काउंट करने में रूल क्या था, बोलो बेटा, इन केस ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस द ओपनिंग डेट एज वेल एज द डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बोथ विल बी कंसिडर्ड, बोलो बेटा। while in case of other transaction the due date, बोलो, due date shall not be considered and the date on which account is prepared will be considered। करिए, अभी लिखवा रहा हूं उसको, आज लिखवाऊंगा रूल। बेटा बता दो डेज कितने कितने आ रहे हैं, बताइए, आपने काउंट किए होंगे बेटा, डेज काउंट किए होंगे 75 डेज, बोलो। अरे आगे बताओ ना, यस सर क्या, 59, 34, और बताओ बेटा 40, ये बताओ बेटा, ओ माय गॉड, देख रहे हो बेटा, इस बार देख रहे हो आप, कुछ दिखा खास आपको, ड्यू डेट से लेकर डेट ऑन विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड डेज काउंट करने, लेकिन ये डेट आगे पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है,
तो इट वुड रिजल्ट इन नेगेटिव नंबर ऑफ डेज। हाँ बोलो, कितने आएंगे? हाँ जी बेटा काउंट कर दो ना, 15 मार्च से लेकर निकाल लो। अप्रैल के कितने आएंगे? 17, और उसके आएंगे कितने? 16। 16 और 17 हैं? 13 कैसे? अच्छा 13 आएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, 29 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो बेटा। अब सुनो ध्यान से, रुक जाओ, पेन छोड़ दो अपना। कॉन्सेप्ट है एक और, 2 नंबर का 3 नंबर का शॉर्ट नोट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, वैसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं होता वैसा, सब कंप्यूटर बनते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है ये नेगेटिव नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? दिस इज रिटन। हम कैसे लिखेंगे वैसे इसको? नेगेटिव 29 लिख देंगे या ब्रैकेट में 29 कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज रिटन यूजिंग अ रेड इंक। कैसे लिखेंगे इसको? रेड पेन से लिखते हैं, यानी इसको जब रेड पेन से लिखोगे तो बेटा इसके बाद इसका प्रोडक्ट बताना, रुक के कितना आएगा? 58, 5,80,000 आएगा कि नहीं आएगा? ये भी किससे लिखेंगे? रेड पेन से। नाउ दिस इज कॉल्ड रेड इंक प्रोडक्ट या रेड इंक इंटरेस्ट। समझ में आया कुछ? इंटरेस्ट कब आएगा ये? अगर मेथड 1 से कर रहे होते तो इसमें इंटरेस्ट आता, नेगेटिव आता, तो उसको रेड पेन से लिखते, नाम क्या हो जाएगा? रेड इंक इंटरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव इंटरेस्ट। लिखवा रहा हूं शॉर्ट नोट एक, अभी लिखवा रहा हूं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सुनो फिर से, सुनो फिर से क्या लिखाऊंगा। इफ द, वहां देखते रहना क्या बोल रहा हूं मैं। इफ द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉल्स आफ्टर द डेट ऑन विच द अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। समझ में आया? इफ द ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन falls after the date on which the account is prepared, then it would result in negative number of days. Consequently, the product oblique interest will also be negative. बोलो बेटा, this product oblique interest is generally written using a red ink. Therefore, it is called red ink product और रेड इंक इंटरेस्ट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रोडक्ट और नेगेटिव इंटरेस्ट। बेटा लिख लेंगे, मतलब समझ में आती है बात? लिखवा दूंगा अभी, पहले इसको खत्म करेंगे क्वेश्चन को। नोट करो इसे यहां तक। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप 29 को माइनस लिखो और 580 को भी माइनस लिखो। आपको कोई रेड पेन यूज नहीं करना, ये तो बता दिया मैंने कॉन्सेप्ट। आपको नहीं करना ये कुछ भी। रेड पेन लेके चले जाओ कभी पेन वहां पर, जी सर ने बताया था और ऐसे ऐसे करना है, नहीं करना। करो जी फटाफट। बाकी सारे प्रोडक्ट निकाल के बताओ। डिफरेंस निकालने में प्रॉब्लम आएगी इस बार, क्योंकि कुछ नेगेटिव पॉजिटिव फिगर्स परेशान करेंगी आपको। करो बेटा, बाकी सारे प्रोडक्ट निकाल लो जरा। 2-3 चीजें लिखवानी है इसके बाद, वो लिखवाऊंगा फिर।
बेटा बात ना करो, कर लो। जी बेटा, बेटा थोड़ी मदद करना मेरी यहाँ पर, बताइए बेटा यहाँ पर प्रोडक्ट कितना आ रहा है? हाउ मच? 22,50,000। अगला बताइए 1180। यहाँ बताइए बेटा 5,10,000। बेटा ठीक है ये। अच्छा ये बताना बेटा यहाँ कितना आ रहा है? 6,90,000। अब मुझे जरा डिफरेंस निकाल के बताइए। देखो एक बात अब ध्यान से देखना, अपेरेंटली नजर आ रही है आपको ये टोटल ज्यादा आने वाला है। बोलो बेटा बताओ कितना आएगा? ये कितना आ रहा है बेटा? 39,40,000। 39,40,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां टोटल कितना है देखो ध्यान से, वहां टोटल कितना है? ये 1,10,000 है ये। तो ये बताइए बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है यहां पर? अब जब आप 39,40,000 टोटल लिखेंगे, बैलेंस बताओ। 38,30,000। क्या करिएगा इसका? लिखें से बाय डिफरेंस इन प्रोडक्ट, लिखो उसका नाम। 15 अप्रैल को उसका नाम लिखो पहले। बाय डिफरेंस इन प्रोडक्ट carried to contra। डिफरेंस इन प्रोडक्ट कैरिड, बस जगह नहीं है। डिफरेंस इन प्रोडक्ट कैरिड टू कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड पर ले जाइए। यही तो बताया था बेटा, यही बताया था। यहां पर इंटरेस्ट डिफरेंस आए तो यहां जोड़ देना, यहां आए तो यहां जोड़ देना। डिफरेंस कितना आया? देखो यहां पर अब एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। बताओ क्या? इंटरेस्ट निकाल के बताओ, इंटरेस्ट कितना? कैसे निकालोगे इस पर? अब मैं बुक में लिखा है भाई 38,30,000 पर 15% निकाल देना एक दिन का। क्या ये लॉजिक अब समझ में आता है? मैंने पहले ही मेहनत की हुई है इस पर। बोलो बेटा। मैंने सब में से डिवाइड बाय 365 अलग निकाल रखा था, बस वो अब कर रहा हूं मैं। तो यानी इंटरेस्ट की वर्किंग कैसे होगी इसमें? वर्किंग नोट देख लो अलग से चाहे तो। 38,30,000 पर 15% फॉर 1 डे। ये 1 डे पढ़ते ही बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, सर एक दिन का क्यों? ये तो इतने दिन का ब्याज होना चाहिए। भाई 300 एक दिन नहीं है ये तो सारी फिगर्स में से मैंने ये कॉमन लिया हुआ था।
बोलो बेटा। अब वो वापस लाकर मल्टीप्लाई कर दिया। मैथमेटिक्स ही तो है। कितना अमाउंट आया बताइए? 1574। 1574। एक कॉलम बैलेंस हो चुका है 15 मार्च को। दूसरा आप कर लीजिए। डेज वाला होगा नहीं, अमाउंट वाला का टोटल लगाइए कितना आएगा। अमाउंट वाले का टोटल लगाकर बाय बैलेंस कैरेट डाउन निकाल लीजिए। ये आएगा बेटा 30 और 20 50 60 65 66574। 66574। बेटा बताना बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 31574 बता रहे हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहां पर फिनिश। 366 दिन बता रहे हैं, लीप ईयर है। बेटा ईयर कौन सा देखना जरा। 1996 कहां दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। यस, दिस इज क्लियरली अ लीप ईयर। इसको 366 दिन कर लो। कितना होगा? 69। ये लो जी, 4 रुपए कम कर लो। कौन सी आफत आ गई? 1570707070। लो जी, क्वेश्चन खत्म हो गया। मेथड नंबर 2 भी खत्म हो गया। मेथड नंबर 2 भी फिनिश हो गया। करो आराम से नोट इसको, जहां जहां जो भी इश्यूज थे। कुछ लिखवाने का काम करूंगा इसके बाद में। अब बेटा हटा दूं से यहां से। अब डाली हेडिंग नोट, अपोजिट साइड में बुक में लिखेंगे अब। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो पहले एक बार। क्वेश्चन 3 होमवर्क में करेंगे, 5 भी करेंगे, 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे। जो नहीं होगा आपसे, आप क्या करिएगा, 7 में दिक्कत आएगी उसकी, लेकिन बैलेंसिंग वगैरह मत करना। फॉर्मेट बनाओ, सिंपल लेजर अकाउंट, कुछ ड्यू डेट्स निकालने में भी दिक्कत आएगी। ठीक, मैं कराऊंगा सारा क्वेश्चन, लेकिन ये सारा बेसिक काम कम से कम आप करके आएंगे तो टाइम बच जाएगा हमारा। ठीक बेटा, ठीक है। 3, 5, 6, 7 होमवर्क में है। अब कुछ लिखना शुरू कर लीजिए बस। ऑपोजिट साइड पर डालिए पहले।
number of days, while calculating number of days, following points should be kept in view. ये बातें ध्यान रखनी है. क्या? पहला in case of opening balances, here both the opening date and the date on which account is prepared should be considered. Here both the opening date and the date on which account is prepared, both should be considered. अगर ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, डेज काउंट करते वक्त अगर ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं तो ओपनिंग डेट भी लेनी है और जिस दिन अकाउंट बना रहे हो उस दिन की डेट भी लेनी है. लॉजिक समझ में आता है? 1 जनवरी ओपनिंग बैलेंस है, 1 जनवरी क्यों लोगे भाई? वो तो 31 दिसंबर की रात से बैलेंस चल रहा है, तो 1 जनवरी का पूरे दिन का ब्याज लूंगा. 1 जनवरी की सुबह से उधारी है आपके ऊपर मेरी, तो ब्याज मेरे को जनवरी का चाहिए होगा. लेकिन पॉइंट नंबर बी, in case of other transactions, ओपनिंग बैलेंस में तो ये करेंगे. बताना जरा, अदर ट्रांजैक्शन में क्या करोगे बेटा? बोलो बेटा. Here the due date shall not be considered, but the date on which account is prepared, the date on which account is prepared shall be considered. ड्यू डेट तो कंसिडर नहीं होगी, लेकिन जिस दिन अकाउंट बना रहे हैं वो वाली डेट कंसिडर की जाएगी. करिए नोट बेटा, नोट करें. को लिखने लिखने को नहीं आएगा, ये तो याद रखने के लिए है. बाद में जब रिवाइज करें तो लॉजिक ध्यान रहे कि क्यों किया है ऐसा. ठीक भाई, यहां बताना बेटा मैंने ड्यू डेट कंसीडर क्यों नहीं की, क्योंकि नहीं पता वो सुबह को हो रही है घटना, दोपहर में या शाम में, तो हम अगले दिन से वर्किंग शुरू करेंगे उसकी. एक तारीख को ही सेल की है 1 लाख की. 1 तारीख लोगे कि नहीं लोगे? 1 तारीख को ओपनिंग बैलेंस है, समझ में आ रहा है? 1 तारीख से कोई मतलब नहीं है इसका, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से मतलब है. डालिए नेक्स्ट हेडिंग इसके बाद. बेटा नोट कर लिया सबने? बेटा नोट कर लिया? लिखें कॉन्सेप्ट अगला,
रेड इंक इंटरेस्ट या रेड इंक प्रोडक्ट। चलो एक ही लिखवा रहा हूं मैं आपको, आप इसको चेंज कर लोगे अपने आप डेफिनेशन को। अगर उसने रेड इंक प्रोडक्ट पूछ लिया, चेंज कर लोगे। वैसे 99% रेड इंक इंटरेस्ट ही पूछता है। लिखो, लिखें इसे, मेरे साथ साथ लिखना शुरू करिए। शॉर्ट नोट तैयार कर रहे हैं, 3-4 नंबर का एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। इफ द ड्यू डेट ऑफ ट्रांजैक्शन falls after the date on which account current is prepared। अगर ड्यू डेट फॉल्स आफ्टर द डेट, falls after the date, falls after the date on which account is prepared। बताना बेटा क्या होगा फिर। अगर ड्यू डेट बाद में पड़ेगी, बोलो बेटा क्या होगा फिर। अच्छा, इससे ये होगा then it would result in negative number of days। बेटा इससे नेगेटिव नंबर ऑफ डेज आएंगे। मैं टुकड़ों में तोड़ के लिखा रहा हूं उसको। As a result, interest will also be negative। नेगेटिव नंबर ऑफ डेज आएंगे तो बेटा इंटरेस्ट भी नेगेटिव आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी नेगेटिव। Such interest is generally written using red ink। Therefore, it is called, क्या कहेंगे बेटा इसे, red ink interest। Therefore, it is called red ink interest। इसलिए इसे रेड इंक इंटरेस्ट कहेंगे। अगर उसने रेड इंक प्रोडक्ट पूछ लिया तो बेटा जहां जहां इंटरेस्ट वर्ड है वहां प्रोडक्ट वर्ड यूज कर लोगे, आसान है। लिखें और एक लाइन और लिख लें। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम है बेटा इसका एक और, नेगेटिव इंटरेस्ट। रेड इंटरेस्ट कह लो या नेगेटिव इंटरेस्ट कह लो, दोनों का मतलब सेम ही तो है। कर लो बेटा, खत्म बात मेरी। आज की चर्चा मेरी समाप्त है यहाँ पर, ठीक। इसके साथ ही बेटा मेरे पास चर्चा यहाँ पर रेड अकाउंट करंट में समाप्त हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्लास में थर्ड मेथड खत्म करेंगे और टॉपिक भी हमारा फिनिश हो जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है बेटा। थैंक यू।